नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आरसीआई के नवशिखर चैनल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज के हमारे प्रोग्राम का शीर्षक है टीचिंग ब्रेल। एंड फॉर डिस्कशन ओवर दिस, टुडे वी हैव विद अस मिस्टर पीडी तंबोली, डायरेक्टर एजुकेशन, नैब। वेलकम टू आरसीआई सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को सूचित करना चाहूंगी कि वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा स्टूडियो नंबर है 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। आगे बढ़ते हुए मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी, द स्टेट ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट, बट द विल, the capacity and methods are usually the problem. And to overcome this problem, the Braille, which is a special method for teaching a visually impaired child, has been devised. तो चलिए आज हम सर से पूछते हैं कि वो हमें ब्रेल में क्या सिखाएंगे। सर, आज आप हमें क्या बताने वाले हैं ब्रेल के बारे में? आज हमारे ब्रेल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है 6 डॉट्स के, हाँ जी, उससे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और जो इंग्लिश ब्रेल है जिसकी जो मेथोडोलॉजी है, हाँ जी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं सर। तो सर, सबसे पहले आप क्या बताएंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे ब्रेल्स के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि ब्रेल इज नथिंग बट ए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डॉट्स। हाँ जी, 6 डॉट की इससे आप दुनिया की किसी भी भाषा को लिख सकते हो, हिंदी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो। हाँ जी। Braille is basically nothing but a permutation and combination of 6 dots. सर, जैसा कि आपने बोला, ब्रेल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस एंड कंट्रैक्शन। सो सर, व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन मीन्स के जो 6 डॉट्स है, इसकी अलग अलग पोजीशन से वी कैन मेक आउट वेयर इट इज। आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो 6 डॉट्स है ब्रेल के, लेट मी एक्सप्लेन यू। दे आर बेसिकली 6 डॉट्स। There are 3 dots on the left and 3 dots on the right. In one cell there are 6 dots. हाँ जी। Or you can say there are 2 dots at the top, there are 2 dots in the middle, and there are 2 dots at the bottom. हाँ जी। So right hand top का जो dot है, उसके बाद left hand top का dot would be parallel to that. हाँ जी। Similarly left hand top का जो मिडिल वाला है, तो राइट हैंड वाला जो है उसका पैरेलल होगा। हाँ जी। एंड सिमिलरली जो नीचे का जो डॉट है राइट हैंड का, उसका पैरेलल होगा लेफ्ट हैंड का नीचे वाला। हाँ जी। सो फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर गोइंग टू नंबर दोज डॉट्स। ओके। एज आई टोल्ड यू देयर आर 6 डॉट्स। हाँ जी। फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल से दैट द टॉप डॉट ऑन द लेफ्ट इज डॉट नंबर 1. The middle dot on the left is 2, and the right middle dot at the bottom of the left hand is dot number 3. हाँ जी। So on the left hand you have dot number 1, 2, and 3. Similarly, on the right hand we have 3 dots. The right hand top is dot number 4. The right hand middle dot is dot number 5, and the right hand bottom dot is dot number 6. हाँ जी। In other words, if we have it in 3 rows from the top, the first row, the top 2 dots are dot number 1 and 4. हाँ जी। The middle 2 dots are dot number 2 and 5. हाँ जी। And the bottom dots are dot number 3 and 6. हाँ जी। Now, so far as English Braille or French Braille is concerned, it's highly systematic. Okay. The specialty, the Braille, जो 63 possible combinations है, they are divided into 7 possible lines. 7 lines. Okay. The first line consists of 10 characters. The second line consists of 10 characters. Okay. The third line consists of 10 characters. The fourth line also consists of 10 characters. And so the fifth line also consists of 10 characters. Okay. So in all we have 50 possible combinations in the first 5 lines. Okay. There are 6 characters in the 6th line and 7 characters in the 7th line. Okay. So that comes to 50 plus 6 plus 7 is equal to 63 possible combinations.
जैसा कि सर ने अभी हमें बताया, ब्रेल जो है वो परम्यूटेशन और कंट्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ब्रेल में हमारे पास 6 डॉट्स होते हैं। अगर हम टॉप से बॉटम ले, लेफ्ट हैंड साइड पे ले, तो टॉप वाली जो है 1 है, उसका नेम हमने 1 रख दिया है, उसके नीचे वाला 2 है और सबसे नीचे वाला 3 है। और ऐसे ही अगर हम टॉप से बॉटम राइट हैंड साइड पे लें, तो सबसे टॉप वाली डॉट को हमने नेम किया है 4, बीच वाली डॉट को नेम किया है 5 और सबसे लास्ट वाली डॉट को नेम किया है 6। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम ना लें, तो सबसे ऊपर वाली जो 2 डॉट्स हैं वो 1 और 4 हैं, मिडिल डॉट्स जो हैं वो 2 और 5 हैं और जो लास्ट डॉट्स है वो 3 और 6 हैं। जैसे कि सर ने बताया कि ब्रेल में वी हैव 63 परम्यूटेशंस और ये जो 63 परम्यूटेशंस है ये 7 लाइंस में डिवाइडेड है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि ब्रेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस एंड कंट्रैक्शंस, कॉम्बिनेशंस। तो सर वैसे ही जैसे हम बोल सकते हैं ब्रेल इज ऑल्सो अ बाइनरी एनकोडिंग सिस्टम, तो सर इसका मतलब क्या हुआ बाइनरी एनकोडिंग सिस्टम? नहीं, बाइनरी कोडिंग मतलब उसमें जो कंट्रैक्शंस जो है, उसमें जो स्पेशल कोडिंग है, वो कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। एंड इट इज बेसिकली फोनेटिक इन नेचर। फोनेटिक मतलब जो इंग्लिश का ए है वो हिंदी का अ होगा। हाँ जी। जो इंग्लिश का बी है वो ब होगा, सी का च होगा, ऐसा करके बेसिकली फोनेटिक इन नेचर। ओके सर। तो क्योंकि इंग्लिश में लेटर्स अल्फाबेट्स कम है और दूसरी भाषा में, हमारे इंडियन भाषाओं में द कैरेक्टर्स आर मोर, सो कॉम्बिनेशन घुमा फिरा के होता है। ओके सर। बट लेट मी गो बाय द 7 लाइन्स जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ जी। द स्पेशलिटी ऑफ द फर्स्ट लाइन, we have 10 characters as I told you. हाँ जी। They will only consist of dot number 1, 2, 4 and 5. Okay. In other words, the top 2 dots and the middle 2 dots are used in the first line. Okay. And we are not making use of the bottom 2 dots, which is dot number 3 and 6. So the 10 characters which are in the first line are the letters from A to J. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ये 10 characters है. Okay. Now let me tell you the dot numbers of each character. Okay. A consists of dot number 1. B consists of dot number 1 and 2. Okay. C consists of dot number 1 and 4. D consists of dot number 1, 4 and 5. E consists of dot number 1 and 5. Okay. F consists of dot number 1, 2 and 4. G consists of dot number 1, 2, 4 and 5. H consists of dot number 1, 2 and 5. Okay. I consists of dot number 2 and 4. And J consists of dot number 2, 4 and 5. Okay. तो जैसे सर ने हमें फर्स्ट लाइन के बारे में बताया, जो फर्स्ट लाइन है इट कंसिस्ट ऑफ 10 कैरेक्टर्स। A to J इसमें हम अल्फाबेट्स लिखते हैं और इसमें यूजुअली 1, 2, 4, 5 डॉट्स यूज होती हैं रादर देन 3 और 6 डॉट्स। 1, 2, 4, 5 डॉट्स हम यूज करते हैं फर्स्ट लाइन में। जैसे कि सर ने हमें बताया, A को हम डिनोट करते हैं 1 से, B को डिनोट करते हैं 1, 2 से, C को डिनोट करते हैं 1, 4 से, D होता है 1, 4, 5, E होता है हमारा 1, 5, F होता है हमारा 1, 2, 4, G होता है 1, 2, 4, 5, H होता है 1, 2, 5, I होता है 2, 4 एंड J होता है 2, 4, 5। तो ये जो हमारी है फर्स्ट लाइन है, इसमें 10 कैरेक्टर्स होते हैं A to J. Now you have noticed that we have not made use of dot number 3 or 6 in the first line. हाँ जी। And the specialty of English Braille is that if once you know the first line characters, 10 characters, हाँ जी। you can write the second, third, fourth and fifth line also. Okay. And how? You see, the first character in the first line is dot number 1. हाँ जी। To each character of the first line, if you add dot number 3, then you get the next 10 characters, which is
KLMNOPQRST. For instance, A was 1. You add that dot 3 to it, it comes to 1, 3. Okay. So 1, 3, in other words, all the characters in the second line will have dot 3 as common, Okay. and the same characters in the first line. Okay. So A is 1, K is 1, 3, B was 1, 2, so you add dot number 3, that is 1, 2, 3. C was 1, 4, you add dot number 3, so it's 1, 4, 3 or 1, 3, 4, whatever you call it. Okay. D was 1, 4, 5. You add dot number 3 to it, so it's 1, 4, 5, 3 or 1, 3, 4, 5 as you call it. Okay. E was 1, 5. You add dot number 3 to it, you get O. Okay. P is F plus 3, which is 1, 2, 3, 4. F was 1, 2, 4, you add 3 to it. Okay. Q is G plus 3. G was 1, 2, 4, 5 plus 3 is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. R is 1, 2, 3, 5. H plus 3. Okay. S is I plus 3, which is dot number 2, 3 and 4. Okay. And T is dot number, J was 2, 4, 5, we add dot number 3 to it. So it's 2, 4, 5, 3 or 2, 3, 4, 5 as whatever you call it. Okay. So by adding dot number 3 to each of the characters of the first line, you get the next 10 alphabets which are from K to T. Okay. Okay? हाँ जी सर, तो जैसे सर ने हमें फर्स्ट लाइन के बारे में बताया था कि उसमें 10 कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें 1, 2, 4, 5 डॉट्स यूज होती हैं. अगर हम सेकेंड लाइन में जाएं, फर्स्ट लाइन में तो हमने A to J देखा, सेकेंड लाइन में हम K to T देखेंगे, उसमें हमें डॉट 3 ऐड करना है. जैसे हमारे पास फर्स्ट लाइन में A था, फर्स्ट लाइन के साथ, हाँ, तो A को हमने डिनोट किया था 1 से, तो वैसे ही हम K को डिनोट कर सकते हैं 3 लगा के 1, 3. तो ये K का डिनोट करेंगे 1, 3 से. हमने A के में 3 ऐड कर दिया तो K बन गया 1, 3. ऐसे ही L बन जाएगा हमारा 1, 2, 3. M बन जाएगा हमारा 1, 3, 4. N बन जाएगा 1, 3, 4, 5. O बन जाएगा हमारा 1, 3, 5. P बन जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4. Q बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5. R बन जाएगा हमारा 1, 2, 3, 5. S होगा 2, 3, 4 एंड T होगा 2, 3, 4, 5. तो अभी हमने फर्स्ट लाइन देखी थी, अभी हमारे पास सेकंड लाइन है जिसमें हमने 3 ऐड कर दिया है और ये K to T हमारे पास सेकंड लाइन आ गई है. सर आगे बढ़ते हुए थर्ड लाइन में हम क्या थर्ड लाइन में व्हाट हैपेंस, द सेम कैरेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट लाइन, टू दैट यू ऐड डॉट नंबर 3 and 6 both. ओके. Or you can say you add dot number 6 to the second line. ओके. It is easier to remember कि भाई सेकेंड लाइन में तो 3 था ही, हाँ जी. उसके साथ थर्ड लाइन में आप 6 ऐड कर दो तो थर्ड लाइन आ जाएगा. ओके. सेकेंड लाइन में और यू कैन से फर्स्ट लाइन में के साथ हमने 3 ऐड करके सेकेंड लाइन लाया था, और थर्ड लाइन के लिए हम 3, 6 ऐड करने से वी गेट द थर्ड लाइन. ओके. नाउ इन इंग्लिश वी ओनली हैव 26 alphabets, and again we get from U to Z. The letter W is not there. It is not with the dot number 3, 6 because French alphabet में letter W आता नहीं है. They only have 25 alphabets. Okay. This was discovered by Louis Braille, who was a Frenchman, and so he did not have this system. Okay. The W was not there. W is slightly different. I am coming to that later on. Okay, sir. But sir, apart from Louis Braille, the first attempt was made by some Charles Babbage. Charles Babbage, right. Okay. So, sir, he devised this method for the military system. Yes, that was a different system. पहले 12 डॉट से हुआ था. Then the wars के साथ वो लोग को कुछ secret documents के लिए किया था. Okay. काफी that is a different history which I had discussed in my very first lecture. Okay. So now let's see what are the characters we get from
by the third line. Okay, sir. A plus 3 6 is U. वहाँ T तक तो हो ही गया था. हाँ जी. B plus 3 6. A plus 3 6 means dot number 1 3 6. That's U. B plus 3 6 is 1 2 3 6. That is B. हाँ. W जो है, that is, I'm coming to that later on. Okay. X is C plus 3 6. Which is 1 3 4 and 6. Y is D plus 3 6. 1 3 4 5 6. Okay. And Z is 1 3 5 6. Okay. 1 5 was E plus 3 6 is 1 3 5 1 3 5 6 or 1 5 3 6, whatever you call it. Okay. But this is only the middle of the third line. We have to go by adding 3 6 to the next F G H I J के साथ भी तो लगाना पड़ेगा ना. हाँ जी. A से लेकर E तक तो हमने कर दिया. So that is 8 U to Z. Okay. What about the characters F plus 3 6? F plus 3 6, the dot numbers would be dot number 1 2 3 4 6. Okay. F was 1 2 4, so you add 3 6. It comes to 1 2 3 4 6. G is G plus 3 6 would be all the 6 dots. G consists of 1 2 4 5. You add dot number 3 6 to it. You get 1 2 3 4 5 6. Okay. तो सर ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये किसी चीज का ये किसको डिनोट करता है? That I am coming to that later on. Let me finish the 63 characters. Okay. ठीक है. वो हिंदी में कुछ बनता है, दूसरी लैंग्वेज में बनता है. बिकॉज दूसरी लैंग्वेजेस में तो हमारा अक्षर ज्यादा है. हाँ जी. We have more alphabets. So G plus 3 6 is 1 2 3 4 5 6. H plus 3 6 is 1 2 3 5 6. I plus 3 6 is 2 3 4 6. I was 2 4. You add 3 6. So 2 4 3 6 or 2 3 4 6, whatever you call it. J plus 3 6 is 2 3 4 5 6. J was 2 4 5. हाँ जी. You add 3 6 to it. So we have completed the third line, which consists from U to Z. Okay. And the rest are the 10 characters. So far how many characters we have considered? First line में 10, second line में 10 हाँ जी. और third line में 10. तो ये हो गया 30 letters. हाँ जी. 30 characters we get in the first 3 lines. तो जैसे अभी हमने फर्स्ट लाइन देखी थी, सेकेंड लाइन देखी थी, अब थर्ड लाइन पे हम चलते हैं. थर्ड लाइन में भी वी हैव 10 कैरेक्टर्स. थर्ड लाइन में हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट लाइन है हमने उसमें 3 and 6 ऐड कर दिया. जैसे सर ने हमें यू का एग्जांपल दिया कि हमने जैसे ए हमारे पास 1 था, तो अगर हम 1 के साथ 3 6 ऐड कर देंगे तो वो यू बन जाएगा. वैसे ही जो हमारा वी होगा 1 2 3 6 होगा. जो हमारे पास W जो होता है, W हमारे पास अभी नहीं है, विल टेल इट लेटर ऑन, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में W जो है इट डजंट एग्जिस्ट. देयर आर ओनली 25 अल्फाबेट्स. उसके बाद हमारे पास क्या है, X वी हैव 1 3 4 6, Y वी हैव 1 3 4 5 6 एंड Z वी हैव 1 3 5 6. सो दिस इज द थर्ड लाइन. तो ऑल टुगेदर जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसमें हमारे पास 10 कैरेक्टर्स थे, जो सेकंड लाइन है उसमें भी हमारे पास 10 कैरेक्टर्स थे, और जो थर्ड लाइन है उसमें भी 10 कैरेक्टर्स थे. तो ओवरऑल हमने अभी 30 कैरेक्टर्स देखे. हाउ टू डिनोट देम? सर आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे? Now we come to the fourth line. The fourth line is again the same, adding dot number 6 to the first line. Second line में हमने क्या किया था? We added dot number 3 to the first line. हाँ जी. Third line में we added 3 6 to the first line. In the fourth line we will add only dot number 6. Okay. So A plus 6 would be 1 6. B plus 6 would be 1 2 6. हाँ जी. C plus
6 would be 1, 4, 6. D plus 6 would be 1, 4, 5, 6. Okay. E plus 6 would be 1, 5, 6. F plus 6 would be 1, 2, 4, 6. Okay. G plus 6 would be 1, 2, 4, 5, 6. H plus 6 would be 1, 2, 5, 6. I plus 6 would be 2, 4, and 6. Okay. And J plus 6 would be 2, 4, 5, 6. Now, this character, which is 2, 4, 5, 6, is the letter W in English language. Okay. It's deviating from the third line because the Frenchmen didn't have that character, so they didn't bother. Okay. So, if you see, in the third line we have from U to Z except the letter W, which is a character in the fourth line. Okay. So, now we have covered so far 40 characters. 10 characters in the first line, 10 characters in the second line, 10 characters in the third line, हाँ जी. and 10 characters in the fourth line. ओके. तो सर जो W है वो हमने J में .6 ऐड कर दिया तो हमारे पास W आ गया. 2, 4, 5 में हमने 6 ऐड कर दिया तो 2, 4, 5, 6 इज W. Correct. तो अभी हमने फोर्थ लाइन देखी थी. हमने सेकेंड लाइन में क्या किया था? फर्स्ट लाइन में 3 ऐड कर दिया था. थर्ड लाइन में हमने फर्स्ट लाइन में 3, 6 ऐड कर दिया था. जो हमारे पास फोर्थ लाइन है उसमें हम फर्स्ट लाइन में 6 ऐड कर देंगे. जैसे A का हमारे पास डिनोट करते हैं हम A को 1 से, तो इफ वी एड 6 इन इट विल कम टू बी 1, 6. फिर जो B है, B को हम डिनोट करते हैं 1, 2 से. अगर हम उसमें 6 डाल देंगे तो वो 1, 2, 6 बन जाएगा. ऐसे अगर C है, C को हम डिनोट करते हैं 1, 4 से. अगर हम उसमें 6 ऐड कर देंगे 1, 4, 6. ऐसे ही हम फोर्थ लाइन में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास सारी डिनोट हम कर सकते हैं फोर्थ लाइन को. तो हमने देखा फर्स्ट लाइन में हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं, सेकेंड लाइन में हमारे पास फिर 10 कैरेक्टर्स है और थर्ड और फोर्थ लाइन में भी हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं. तो ओवरऑल हमारे पास 40 कैरेक्टर्स हैं. और जैसे कि W हमने देखा, J का हमारे पास सिंबल होता है 2, 4, 5. तो अगर हम 2, 4, 5 में 6 ऐड कर देंगे जो कि बन जाएगा 2, 4, 5, 6, तो वो बन जाएगा हमारा W. सर नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या डिनोट Now, the करेंगे? fifth line. Fifth line is very interesting, and I'll explain you. Okay. What we did in the first line, we made use of dot number 1, 2, 4, and 5. We did not make use of dot number 3 or 6. Okay? हाँ जी. In the fifth line, the characters would be the same, they look the same as the first line, Okay. except the fact that instead of not making use of 3, 6 in the first line, we are going to make 3, 6 use in the fifth line, and we are not going to use dot number 1 and 4. ओके. 1, 4 की जगह में हम 3, 6 यूज करेंगे. ओके. बाकी कैरेक्टर्स सारा नीचे आ जाएगा. ओके. नाउ फॉर इंस्टेंस A was डॉट नंबर 1. 1 और 4 हम नहीं यूज करेंगे, सो इट विल कम डाउन 1 स्टेप बिलो विच इज 2. ओके. और लेफ्ट हैंड का बॉटम वाला. दिस इज नोन एज लोअर ABCD. ओके. So lower A is dot number 2. What would be the dot numbers of lower B? B का क्या था? 1, 2 था. Lower B would be 2, 3. We ओके. are not going to make use of dot number 1 and 4 as I told you. C was 1, 4. And since we are avoiding 1, 4, it will come one step down, which is 2, 5. ओके. Okay? D was 1, 4, 5. Lower D would be 2, 5, 6. ओके. It will look the same. आपके जो ABCD फर्स्ट लाइन का है, सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम लगेगा. The only thing is that there would be a deviation of the dots. ओके. E लोअर E का क्या डॉट होगा? 1, 5 था वहां पे. 1 की जगह में 2 आ जाएगा और 5 की जगह में 6 आ जाएगा. ओके. So in other words, the fifth line consists of dot number 2, 3, 5 and 6. सर जैसे आपने बोला कि
हम 1 और 4 यूज नहीं कर रहे हैं, तो सर जैसे हमारे पास आपने अभी 2 5 का एग्जांपल दिया, तो 5 भी हमने क्यों यूज नहीं किया? हम तो 1 और 4 नहीं यूज कर रहे थे। नहीं, तो 5 तो यूज कर रहे हैं हम। ओके। सी हमने तो बताया ना, सी में इज डॉट नंबर 2 and 5, 1 4 था, उसको नेक्स्ट स्टेप नीचे आ गया ना, ओके। तो 2 5 हो गया। डी वॉज 1 4 5, तो एक स्टेप नीचे आ गया, इट केम्स टू 2 5 6। We are making use of dot number 2 3 5 and 6 only. Okay. E was 1 5 in the first line. You come one step below, it comes to 2 6. Okay. 1 हो गया 2 और 5 हो गया 6. एक स्टेप नीचे आ जाएगा. Okay. F was 1 2 4 and lower F would be 2 3 6. 1 4 नहीं यूज कर रहे हैं. G was 1 2 4 5. So lower G would be 2 3 5 6. Okay. 1 4 नहीं यूज कर रहे हैं हम, देखिए. लोअर H would be डॉट नंबर 2 3 6. फर्स्ट लाइन में था 1 2 5, वो नीचे आ गया तो 2 3 6 हो गया. Okay. I was 2 and 4 in the first line. Lower I would be dot number 3 and 5. J was 2 4 5. So then we are not going to make use of 4 or 1. So we get 3 5 6. Okay. So this lower ABCD, which is from A to J, so we get the next 10 characters. Okay. They are known as lower ABCD. सर एक बार आप दोबारा रिपीट करना चाहेंगे लोअर ABCD, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट समझने में हमारे दर्शकों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी. नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए. आपके जो कैरेक्टर का शेप है फर्स्ट लाइन में, वही शेप रहेगा, except the fact that instead of 1 4 we are going to make use of 3 and 6. Okay. ठीक है. तो एक स्टेप नीचे यदि आ गया, 1 का नीचे वाला बीच वाला डॉट है 2. हाँ जी. ठीक है. और 4 का बीच वाला डॉट है 5. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ 1 4 वी विल मेक यूज ऑफ द डॉट्स 2 and 5. ओके. जो ऊपर के कैरेक्टर में जहां भी 1 4 था उसको हम 2 5 से यूज करेंगे. ओके. और नीचे जो 2 5 1 हमने आपको बताया था कि 1 2 4 5 है, जो फर्स्ट लाइन में हमने जो 4 5 का 2 and 5 का यूज किया था, that will come down one step, that would be 3 6. Okay. In other words, instead of 1 we use 2, instead of 2 we use 3, instead of 4 we use 5, and instead of 5 we use 6. Okay. So the fifth characters would consist of dot number 2 3 5 and 6. Okay. The same characters at the first line, खाली एक step नीचे आ गया. Okay. Okay. Lower A and the upper A would look same. Lower B and the upper B would be looking same, but उसका डॉट का कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा. Okay. So far in the 5 lines we have considered 50 characters. 10 in the first, 10 in the second, 10 in the third, 10 in the fourth and 10 in the fifth. तो 50 characters तो हो गया. Now what happens? तो 50 characters के बाद अभी भी 13 characters बाकी है. As I told you, it is 63 possible combinations. What happens in the 6th line? In the 6th line we have only 6 characters. Okay. And the specialty of that is that each of the characters in the 6th line will consist of dot number 3. Okay. लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आपके फर्स्ट में तो खैर 3 आता ही नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कहीं भी नहीं है. ऐसे कैरेक्टर्स और भी डॉट नंबर 3 से बन सकता है. Okay. फॉर इंस्टेंस ओनली डॉट नंबर 3. ठीक है. आपने ए में तो देखा डॉट नंबर 1, लोअर ए में देखा डॉट नंबर 2. हाँ जी. सिमिलर इन द 6th लाइन में खाली डॉट नंबर 3 से एक कैरेक्टर हो गया. ओके. देन से डॉट नंबर 3 and 4. 3 and 4 ऊपर कहीं भी नहीं है. हाँ जी. है ना. दैट इज द सेकेंड कैरेक्टर.
Okay. The third character would be dot number 3, 4 and 5. The fourth character would be 3, 4, 5, 6. Okay. The fifth character would be dot number 3, 4 and 6. And the sixth character would be dot number 3, 6. Okay. ये देखिए, each and every character in the sixth line has dot number 3 as common. But this combination is never present in the second, third or fourth, fifth line. हाँ जी. So far we have cleared 50 plus 6, 56 characters हो गया. हाँ जी. हो गया ना? हाँ जी. तो Now the seventh line is very interesting. In the sixth line we have made use of dot number 3, which was not common in the first 5 lines. In the seventh line we are only going to make use of dot number 4, 5 and 6. okay. We will not make use of the dots 1, 2, 3, which is on the left hand side. Okay. Okay? Now what are the 7 characters? Dot number 4 is 1. Dot number 5 is 1. Dot number 6 is 1. 3 characters तो ये हो गया. हाँ जी. Dot number 4, 5 हो गया. Dot number 4, 6 हो गया. Dot number 4, 5, 6 हो गया. And dot number 5, 6 हो गया. Okay. So the 7th line is, first is dot number 4, second is dot number 5, third is dot number 6. See, we are not making use of 1, 2, 3 as I told you. The next character is 4, 5, 4, 5, 6, 4, 6 and 5, 6. Okay. तो ये 7 characters हो गया ना. So this is basically by arranging the 6 dots in different ways, we get 63 possible combinations. Okay. Okay? तो अब तक हमने फर्स्ट टू 4 लाइंस देखी थी. अब जब हम 5th लाइन देखेंगे तो ये लोअर ABCD है. हम 5th लाइन में 1 और 4 को यूज नहीं करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लाइन में यूज हुआ था. अगर हम 5th लाइन में देखें, एक ए जो है फर्स्ट लाइन में हम डिनोट करते हैं 1 से. तो जैसे कि हमने बोला कि हम 1 और 4 यूज नहीं करेंगे, तो लोअर ए हमारे पास 5th लाइन में हो गया 2. और जैसे फर्स्ट लाइन में हमारे पास बी होता है 1, 2. तो जैसे हमने बोला कि हम 1 और 4 यूज नहीं करेंगे 5th लाइन में, तो 5th लाइन में हमारे पास लोअर भी हो जाएगा 2 and 3. ऐसे ही हमारे पास जो होती है 6th लाइन होती है. 6th लाइन में हम डॉट 3 का यूज करते हैं. इसमें हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं 3, 3, 4, 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6 एंड 3, 4, 5 एंड 3, 6. फिर हम जाएंगे 7th लाइन में. जो हमारे पास 7th लाइन होती है, सर उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे पास 7th लाइन में? 7th लाइन में हमारे पास 7 कैरेक्टर्स होते हैं, और उसमें हम 4, 5, 6 डॉट्स का ज्यादा यूज करते हैं रादर देन 1, 2 एंड 3. तो हमारे पास 7th लाइन में 4, 5, 6 डॉट्स का हम ज्यादा यूज करते हैं. उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास डॉट 4. ज्यादा यूज नहीं, केवल डॉट नंबर 4, 5, 6 का यूज करते हैं. ओके. तो हमारे पास जो डिनोट करते हैं हम डॉट 4, डॉट 5, डॉट 6. फिर हमारे पास होता है 4, 5, 4, 5, 6, 4, 6 एंड 5, 6. तो ये जो थी हमारे पास पूरी 1 to 7 लाइंस थी, और हमने 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने देखे. सर आगे बढ़ते हुए हम क्या और देखेंगे? नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, A to Z का तो हमने अल्फाबेट का बता दिया. व्हाट आर द अदर कैरेक्टर्स? वो कौन सी भाषा में क्या होता है? तो उसका ऊपर चर्चा करें. हाँ जी सर. F वहां पे हमने देखा था 3rd लाइन में ABCDE के साथ हमने डॉट नंबर 3, 6 ऐड किया. देन वी गेट UVXYZ. ओके. F plus 3, 6 जो है वो हिंदी में होता है श. उसको क्या कहते हैं आप? षटकोण का स. हाँ जी. हाँ हाँ जी.
मेरे को हिंदी इतना ज्यादा नहीं आता है. तो F plus 3/6 is षटकोण का श. G plus 3/6, which consists of all the 6 dots, that is ढ in हिंदी. ढ मतलब ढक्कन का ढ. हाँ जी. है ना. G H plus 3/6 में हिंदी का कोई कैरेक्टर तो नहीं होता है. I plus 3/6 जो है वो ध होता है. ध. ठीक है. हाँ जी. ध्यान से चलो. ध से. और J plus 3/6 से हिंदी का ट होता है. टट्टू का ट. ओके. टमाटर का ट. ठीक है. तो थर्ड लाइन के जो बाकी कैरेक्टर्स था वो हिंदी में क्या होता है हमने बता दिया. अच्छा. तो सर जैसे ब्रेल है, इसकी कोई ग्रेड्स भी होते हैं? हाँ, ग्रेड्स है. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. तो सर ग्रेड 1 में कॉन्ट्रैक्शंस जो अनकॉन्ट्रैक्टेड इंग्लिश ब्रेल होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज होता है, दैट इज नोन एज ग्रेड 1. ओके. और जो कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है और एब्रिविएशंस यूज होता है, दैट इज ग्रेड 2. ओके. ग्रेड 3 इज ऑफ कोर्स बेसिकली शॉर्ट हैंड. वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है. तो सर जो ग्रेड 2 होता है हम बच्चे को कब इंट्रोड्यूस कराते हैं, किस लेवल पे? इंग्लिश के जो कॉन्ट्रैक्शंस है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे यूरोप में बच्चों को इंग्लिश के कॉन्ट्रैक्शंस नहीं सिखाते. वो लोग कहते हैं बच्चे का ऊपर बोझ पड़ता है, इतना सारा याद रखना पड़ता है उसको, और प्रॉब्लम है. पूरे यूरोप में केवल लंदन सिवाय बाकी कहीं भी बच्चों को कॉन्ट्रैक्शंस नहीं सिखाता. अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल अर्थात ग्रेड 1 में पूरा लिखते हैं. ओके. फॉर इंस्टेंस बी लिखने से यदि बट होता है तो दे विल राइट द फुल वर्ड BUT. ओके. ठीक है. दे डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शंस और एब्रिविएशंस. ओके. बट ग्रेड 1 मीन्स अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल. ओके. ग्रेड 2 मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल. जो हिंदी में आई एम सॉरी इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन, हिंदी का भी कॉन्ट्रैक्शंस कुछ बनाया है. वो काफी चला नहीं चला, कुछ आजकल यूज नहीं हो रहा है या हो रहा है. जैसे उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहूंगा अभी. तो थर्ड लाइन का भी जो कैरेक्टर्स है वो हिंदी में क्या होता है मैंने आपको बता दिया. हाँ जी. फोर्थ लाइन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, डॉट नंबर 1 and 6, उससे होता है छ. और सेकंड कैरेक्टर जो है 1 to 6 वो है घ. और C plus 6 जो है थर्ड लाइन आई मीन फोर्थ लाइन में वो है श, शक्ति वाला श. हाँ जी. ठीक है. D plus 6 जो है 1 4 5 6 वो होता है थ. ठीक है. हाँ जी. E plus 6 जो है उसको क्या कहते हैं, ज्ञान का जो ये आता है. हाँ, ज्ञ. F plus 6 जो है वो होता है ड. G plus 6 जो है वो होता है र. ठीक है. हाँ जी. H plus 6 से होता है उ, बड़ी उ की मात्रा. I plus 6 का होता है औ. और J plus 6 का होता है ठ. ट ठ ड ढ न, ठंडा, तो वो ठ होता है. तो ये आपके फोर्थ लाइन के भी हो गए. फिफ्थ लाइन के जो है लोअर ABCD, they are basically punctuations. Lower A is dot number 2, which is comma. Dot number 2, 3 is semicolon.
Dot number 25 is colon. Dot number 256 is full stop. Okay. Dot number 26 lower f जो है, lower e जो है, that is I think what is it in Hindi? यह होता है. जाएगा, जाए कैसा लिखते हो आप लोग? यह जो है ए वाला. एंड लोअर एफ जो है वो फ होता है. प फ ब भ म वो फ होता है. लोअर जी का साइन इज बेसिकली ब्रैकेट साइन. Okay. Bracket open, your bracket close. Lower h is question mark. Lower I is हिंदी में बड़ी ई होती है, ई की मात्रा. एंड लोअर जे इज झ. ठीक है. तो आपने देखा कि बेसिकली जैसा हमने बताया, हिंदी इज आई मीन ब्रेल इज नथिंग बट फोनेटिक इन नेचर. हाँ जी. जो उसका उच्चारण से जो हिंदी का अल्फाबेट होता है उसके साथ एक सिमेट्री रखने की कोशिश किया जाता है. नाउ तो आपका 5th लाइन भी हो गया. हाँ जी. 6th लाइन में जो कॉन्ट्रैक्शन जो कैरेक्टर्स है, पहले तो डॉट नंबर 3 है विच इज एपोस्ट्रोफी. हाँ जी. डॉट नंबर 3, 4 से आई का मात्रा होता है हिंदी में. आई होता है ना. हाँ जी. 3, 4, 5 से होता है आ की मात्रा. छाता या माथा जो भी है, माता आ की मात्रा होती है इससे. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6 से होता है ना. तृणमूल कांग्रेस जो ना है. और 3, 4, 6 से होता है अंगा. क्या कहते हैं? अंग. हाँ. अंगूर वाला. हाँ. और 3, 6 से होता है सेमीकोलन. ओके. हाँ जी सर. तो ये आपका 56 कैरेक्टर्स हो गया. 7th लाइन का जो है उसमें कोई अक्षर नहीं होता है. वो मात्रा का साइन लगता है, आधा प हो या ये कैसा लिखना पड़ता है, उसके लिए यूज होता है. 7th लाइन का कोई ऐसे कोई अल्फाबेट या कोई हिंदी में या किसी में कोई कैरेक्टर नहीं होता है. ठीक है. हाँ जी. तो हमने आपको आज 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन से कितनी क्या चीज हो सकती है और कैसे हो सकता है वो हमने आपको बता दिया. तो सर जैसे आपने इंग्लिश ब्रेल के बारे में बताया, फिर साइमल्टेनियसली उसकी लाइंस को हमने हिंदी में भी देखा, तो ऐसे ही सर मैथ्स को भी हम कर सकते हैं ब्रेल में. हाँ. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू राइट नंबर साइंस. अब नंबर साइन में क्या होता है? देयर इज अ साइन नोन एज डॉट नंबर 3, 4, 5, 6. ओके. यदि 3, 4, 5, 6 के बाद आप ए लिखे तो 1 होगा. ओके. लेकिन 3, 4, 5, 6 लिखने का मतलब ही है कि उसके बाद जो लेटर है दैट इज नॉट अ लेटर, इट इज अ नंबर. ओके. बी लिखने से 2 होगा. अब आपको 12 लिखना है, 12. देन यू राइट दैट नंबर साइन विच इज 3, 4, 5, 6 and the next cell you write A and then in the next cell you write B. तो 12 हो गया. ओके. सपोज इफ आई नंबर साइन के बाद यदि हम A E लिखे, A and E, तो क्या नंबर होगा? 1 and 5, 15. 15. ओके. 126 लिखना हो तो नंबर साइन A, B and F. ठीक है. So that is known as a number sign. ओके. अब रोमन फिगर्स का लेटर का साइन अलग से होता है और इटैलिक साइन अलग से होती है, जो तिरछे अक्षर में हम लिखते हैं उसका साइन अलग होता है. प्लस ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि ये जो हमने अभी सारे देखे कि ए को किससे डिनोट करेंगे और बी को किससे डिनोट करेंगे, तो अगर हमें कैपिटल में लिखना है हाँ, ए और बी और glad सी. you wrote.
अब सवाल ये है कि ये जो हमने ABCD लिखा, ये कैपिटल है या स्मॉल लेटर्स है? अच्छा, वो आपने पूछा। कैपिटल लिखने के लिए कोई भी लेटर यदि हम कैपिटल में लिखना चाहे तो हमको 2 सेल यूज करना पड़ेगा। कैसे? डॉट नंबर 6 के बाद यदि आप जो भी लेटर लिखेंगे दैट मीन्स इट इज अ कैपिटल लेटर। ओके। डॉट नंबर 6 पहली सेल में लिखा, A लिखा, दैट मीन्स इट्स कैपिटल A। ओके। डॉट नंबर 6 के बाद यदि आपने B लिखा तो कैपिटल B। डॉट नंबर 6 के बाद आपने L लिखा तो कैपिटल L। ओके। सो फॉर राइटिंग अ कैपिटल लेटर यू हैव टू मेक यूज ऑफ 2 सेल्स। फर्स्ट सेल में आपका डॉट नंबर 6 आएगा, सेकेंड सेल में जो व्हाटएवर लेटर यू वांट टू राइट। ओके। नाउ सपोज एक वर्ड में सारे ही लेटर्स कैपिटल में है। ओके। सपोज से नेशनल, उसमें NATIONAL जो है वो ऑल द लेटर्स आर कैपिटल लेटर्स। देन व्हाट डू यू डू? तो आपको फर्स्ट सेल में डॉट 6 लिखना पड़ेगा, सेकेंड सेल में भी डॉट 6 लिखना पड़ेगा। यदि दो सेल में डॉट 6 दो बार आवे, उसके बाद जितने भी अक्षर है दैट मीन्स इट इज ऑल कैपिटल। ओके। ओके। सर जैसे अगर ये तो हमें कैपिटल के बारे में हो गया, और अगर स्मॉल में हमें करना हो तो? स्मॉल तो जो पहले जो हमने ABCD बताया ना, दे आर ऑल स्मॉल कैरेक्टर्स। ओके। दे आर ऑल स्मॉल कैरेक्टर्स। ओके। और कैपिटल लिखने के लिए हमको डॉट नंबर 6 ऐड करना पड़ता है टू ईच ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है सर। और यदि पूरा वर्ड ये में हो, कैपिटल में हो, देन यू हैव टू राइट डॉट नंबर 6 इन द 2 सेल्स एंड देन द होल वर्ड व्हाटएवर इट इज। ठीक है? हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें न्यूमेरिकल साइन कुछ लिखना है, अगर हमें 1 to 10 या कोई भी हमें नंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 3, 4, 5, 6 हमें यूज करना है। सपोज अगर हमें लिखना है नंबर 1, अगर हम खाली 1 डॉट लगा देंगे तो वो A डिनोट होता है, लेकिन अगर हम उस 1 के आगे 3, 4, 5, 6 डाल देंगे तो वो डिनोट होगा नंबर 1। ऐसे ही अगर हमें 2 लिखना है तो अगर हम खाली B का लगा देंगे 1, 2 तो वो खाली B डिनोट होगा। अगर हम 3, 4, 5, 6 और B डालेंगे देन इट विल बी डिनोटेड एज 2। सिमिलरली जो हमने ये सारी लाइंस 1 to 7 लाइंस देखी थी, ये शॉर्ट अल्फाबेट थी, स्मॉल अल्फाबेट थी, जैसे स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C। लेकिन अगर हम इसे कैपिटल में लिखना है तो हम क्या करेंगे? इसमें डॉट 6 ऐड कर देंगे। अगर जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था, हमें नेशनल पूरा कैपिटल साइन में लिखना है तो हम डॉट 6 ऐड करेंगे और फिर N का लिखेंगे, फिर डॉट 6 ऐड करेंगे और A लिखेंगे। फिर आगे हमें डॉट 6 ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये डिनोट गलत। डॉट 6 2 सेल में आएगा। ओके। पहला 2 सेल में डॉट 6 2 बार आएगा, उसके बाद जो पूरा वर्ड आएगा वो आएगा। ओके। मतलब डॉट 6 2 बार 2 सेल में, उसके बाद आगे पूरा हम नेशनल लिखेंगे। हाँ। ठीक है। NCERT लिखना हो, या सपोज RCI लिखना है, R इज कैपिटल, C इज कैपिटल एंड I इज ऑल्सो कैपिटल, तो आपने 2 बार डॉट 6 लगा दिया और फिर RCI जैसा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। 2 बार होने से दैट मीन्स ऑल द कैरेक्टर्स आर कैपिटल। ओके। 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 और सर जैसे आपने बताया था कि अपॉस्ट्रोफी का साइन 3 होता है, तो अगर हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है किसी भी वर्ड के बाद, तो हम सेल छोड़ेंगे या बिना सेल लगाए? विदाउट लिविंग एनी गैप। ओके। सपोज केतन्स बुक, केतन लिख के अपॉस्ट्रोफी एस, या राम्स बुक RAM, उसके बाद डॉट नंबर 3, उसके बाद में S। But there is, suppose if you want to write government school for blind boys, ओके। या blind boys academy, blind boys का BOYS के बाद apostrophe है, तो you will not leave any cell, you will just write dot number 3 immediately after the character S। तो हमें कोई सेल नहीं छोड़ना है बीच में? ओके। कोई सेल नहीं छोड़ना है। ओके। तो ये आपका सारा कॉम्बिनेशंस का आज हमने रिपीट कर दिया और बता दिया नंबर साइन से कैसा होता है, लोअर ABCD क्या होता है, पंक्चुएशन साइंस क्या क्या होता है मोस्टली, और कैपिटल साइन कैसा होता है,
और ये साइन कैसा होता है, यदि पूरा कैपिटल वर्ड हो तो कैसा लिखना पड़ता है। ओके। ये सारी चीज हमने आपको आज का लेक्चर में बता दिया। ओके, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, देखिए गेटिंग एनी क्वेश्चंस? ओके, तो आज के हमने सेशन में देखा कि ब्रेल जो है इसमें वी हैव परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। वी हैव 63 परम्यूटेशंस। ये जो 63 परम्यूटेशंस है ये हमने 7th लाइन में डिवाइड कर दी। जैसे हमारे पास फर्स्ट लाइन है, अगर हम ए को डिनोट करेंगे तो वो नंबर 1 से करेंगे, बी को करना है 1 and 2 से करेंगे, सी को 1 4 से करेंगे, डी को 1 4 5। ऐसे ही हम फर्स्ट लाइन में हम ए टू जे हम डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आती है सेकेंड लाइन, उसमें हमें डिनोट करना होता है के टू टी। तो जो फर्स्ट लाइन है हम उसमें उसमें हम 3 ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हमें के को डिनोट करना है तो 1 में हम 3 ऐड कर देंगे। 1 तो हो गया ए, लेकिन अगर हम उसमें 3 ऐड कर देंगे तो वो के बन जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 तो वो एल बन जाएगा, एम बन जाएगा हमारा 1 3 4 और एन हो जाएगा हमारा 1 3 4 5। ऐसे ही अगर हम थर्ड लाइन देखें जिसमें हम डिनोट करते हैं यू वी एक्स वाई जेड, इसमें भी 10 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम यू को देखें तो हम 1 3 6 से यू को डिनोट करेंगे। मींस हमने फर्स्ट लाइन में 3 और 6 ऐड कर दिया। फर्स्ट लाइन में हमने ए को देखा था 1 से, अगर हम इसमें 1 3 और 6 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 3 6 जो कि साइन है यू का। ऐसे ही वी को देखें तो 1 2 3 6 जो है वो वी डिनोट करेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में देखा जो बी था वो 1 2 था। तो ऐसे हमने इसमें 3 6 ऐड करके 1 2 3 6 कर दिया। तो ये हमारे पास सारी 7 लाइंस होती हैं, 1 to 7 लाइंस, जिसमें 63 परम्यूटेशंस बन जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगी और सर को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।